एक जंगल में लंबे सींगों वाला मोटा ताजा हिरन रहता था। बहुत निडर और बहादुर था। तेज भागने में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो दिन भर घास फूस और हरी पत्तियां खाता और फिर दरख्तों की घनी छांव में जाकर खूब आराम करता। एक दफा एक खतरनाक चीते ने हिरन को घेर लिया। वो हिरन का शिकार करना चाहता था, मगर हिरन बहुत तेज और फुर्तीला था। हिरन चीते को चकमा देकर भाग जाता है। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता रहा। रास्ते में दलदल पड़ती थी। हिरन दलदल को छलांग मारकर पार कर जाता है, मगर चीता दलदल में फंस जाता है। तो हिरन चीते को हंसते हुए कहता है, अरे भाई चीते, तूने सुना नहीं क्या? मुझे पकड़ना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। हा 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 हा। अरे मैं तो जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर हूँ। तुमने मुझे पकड़ने में गलती की है। चीते को चढ़ाकर हिरन भाग जाता है। चीता अपना सा मुंह लेकर दलदल में फंसा ही रह जाता है। एक दिन हिरन जंगल में घास चर रहा था कि अचानक वहां से एक बूढ़े भेड़िए का गुजर हुआ। हिरन को देखकर इसके मुंह में पानी ही भर आया। आहा, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम 4 दिन तक तो मैं दावत उड़ा सकता हूँ। फिर भेड़िया दांव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला हिरन फौरन ही संभल जाता है और अपने सींगों से भेड़िए पर भरपूर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है और वहां से क्लांचे मारता हुआ भाग जाता है और भेड़िया हाथ मलते रह जाता है। हाय हाय, ये हिरन तो बहुत ही फुर्तीला निकला। इसका शिकार करना आसान नहीं होगा, मगर मेरी भी जिद है। एक ना एक दिन इस हिरन का मैं शिकार करके ही रहूंगा। और फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कहीं से एक काले सींगों वाला हट्टा कट्टा बकरा कहीं से आकर घास चरने लगता है। तभी एक हिरन भी वहां आ जाता है और बकरे से कहता है, बकरे मियाँ, तुम कहाँ से आकर हमारे जंगल में घास चरने लगे हो? अगर अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं अपने सींगों से तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम याद रखोगे। अरे, क्या मैं बकरा हूँ तो तुम मुझे फालतू समझोगे? मैं फालतू नहीं हूँ, फायर हूँ, फायर। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। फिर बकरे और हिरन में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने सींगों से जबरदस्त वार करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को टक्कर मारकर गिरा देता है, तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों की लड़ाई के दौरान बकरी, मुर्गा, कुत्ता और बंदर भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे ये इतनी खौफनाक लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कोई इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? अगर इन दोनों को रोका ना गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। चलो दोस्तों, इन सब को मिलकर रोकते हैं, कहीं ये मर ही ना जाएं। बंदर कहता है, कुत्ते मियाँ, तुम ही इन दोनों की लड़ाई बंद करवाओ। कुत्ता भौंक भौंक कर उनकी लड़ाई खत्म करवाने की कोशिश करता है। अरे, तुम दोनों बेवकूफ हो। आखिर तुम्हारी लड़ाई की वजह क्या है? हिरन
सबको लड़ाई की वजह बताता है। अरे ये काला बकरा पता नहीं कहाँ से हमारे जंगल में घुस आया है। अरे मैं कोई जंगल में जबरदस्ती नहीं घुसा, पास वाले जंगल में रहता था। टहलता टहलता इधर आ गया हूँ। मेरा तो यहाँ दिल लग गया है, अब मैं यहाँ ही रहूंगा। किसी में हिम्मत है तो रोक लो। बकरी कहती है, ये जंगल हम सबका है। इस जंगल में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरे और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है और दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। हिरन और बकरा अब दोस्त बन चुके थे। दोनों हर वक्त एक साथ रहते, एक साथ घास चरते और जहां भी जाते एक साथ ही जाते। एक दिन हिरन एक दरख्त के नीचे खड़ा जुगाली कर रहा था। तभी वहां बूढ़ा भेड़िया आकर हिरन को घेर लेता है। अब बता बच्चू, तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अरे भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। वो देखो, मेरा दोस्त तुम्हारे पीछे आ रहा है। तभी वहां भेड़िए के पीछे बकरा आ जाता है, जोर से टक्कर मारकर उसे गिरा देता है। फिर वो दोनों मिलकर भेड़िए की खूब पिटाई करते हैं। भेड़िया बेहाल होकर गिर जाता है। हिरन और बकरा वहां से चले जाते हैं। भेड़िया सोचने लगता है, अच्छा, तो ये काला बकरा हिरन का दोस्त है, और जब तक ये दोनों साथ में हैं, इनका शिकार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं ताकत से नहीं, अक्लमंदी से इनका शिकार करूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं। फिर भेड़िया बकरे के पास आता है। बकरा गुस्से से कहता है, बेवकूफ भेड़िए, उस दिन की मार भूल गए जो आज फिर पिटने चले आए हो? अरे नहीं भाई, जो तुम समझ रहे हो वो बात नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हारा शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है। अब तो मैं शेर का बचा कुचा गोश्त खाकर गुजारा कर लेता हूँ। मेरे यहाँ आने की वजह ये नहीं है। कि तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है, ये तो बताओ। बात दरअसल ये है कि तुम्हारा दोस्त हिरन तुमसे बहुत ही जलता है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन। ये क्या फजूल बक रहे हो? हिरन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन हो ही नहीं सकता। लगता है तुम मुझे मेरे दोस्त के खिलाफ भड़काना चाहते हो। मैं जानता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने इस हिरन की बातें अपनी कानों से सुनी है। वो अपने एक रिश्तेदार से कह रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, और जल्द ही वो शेर के हाथों तुम्हें मरवा कर तुझसे पीछा छुड़ा लेगा। ये तुम क्या कह रहे हो भेड़िए? मैं तो वही बता रहा हूँ जो तुमने सुना था। अब यकीन करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और बकरे के दिल में हिरन के लिए नफरत का बीज बो जाता है। भेड़िया फिर बकरे के पास जाता है और उसे बकरे के बारे में झूठी बातें बताकर उसे भड़काता है। अरे हिरन भैया, तुम्हारा काला कलोटा दोस्त दिल का भी उतना ही काला है। वो तो तुमसे दुश्मनी रखता है। किसी दिन वो तुम्हें शेर का शिकार करवा देगा।
एक बकरी से बातें करते मैंने खुद उसे सुना है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ भेड़िए। मेरा दोस्त बकरा मेरे लिए जान भी दे सकता है। अब तुम्हारी गलतफहमी को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? मेरा काम तो तुम्हें खतरे से आगाह करना था, सो मैंने कर दिया। अब तुम जानो और बकरा जाने, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ। और भेड़िया वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुपकर हिरन पर नजर रखनी शुरू कर देता है। हिरन के दिमाग में बकरे की तरफ से शक पैदा हो जाता है। वो सोचता है, हाय हाय, आजकल किसी दोस्त का कोई भरोसा नहीं। दोस्त ही पीठ में खंजर घोंपता है। इससे पहले कि बकरा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, मुझे ही इस बकरे को सबक सिखाना चाहिए। ये सोचकर हिरन बकरे के पास जाता है और भेड़िया छुपते छुपाते हिरन का पीछा करता है। बकरा भी गुस्से से हिरन की तरफ आ रहा होता है। इधर हिरन बकरे की तरफ जाता है। दोनों रास्ते में आमने सामने मिल जाते हैं। बकरा हिरन से कहता है, अरे गद्दार, मैंने तो तुम्हें दोस्त समझा और तू तो मेरा जानी दुश्मन निकला। हैं, मैं गद्दार नहीं हूँ। मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिरन और बकरा बात की सच्चाई जाने बगैर गुस्से में आकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और झाड़ियों में छुपा हुआ भेड़िया दोनों को लड़ते हुए देखकर बहुत खुश होता है। दोनों की खतरनाक लड़ाई कई घंटों तक चलती है और आखिर में दोनों ही गिरकर मर जाते हैं। भेड़िया लपककर हिरन और बकरे की लाशों के पास जाता है और अपनी मक्कारी पर खुश होकर कहता है, अरे बेवकूफो, तुमने मेरी बदनीयती जाने बगैर एक दूसरे की जान ले ली और मेरा बगैर शिकार किए ही 2 हफ्तों के खाने का इंतजाम हो गया। हा 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 हा, मैं जीत ही गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के कहने या सुनी सुनाई बातों में आकर अपने दोस्तों को बुरा नहीं समझना चाहिए और खूब सोचो विचार के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि दोस्त ही मुसीबत में दोस्तों के काम आते हैं।